राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने के समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की, मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली, वो कथा ने मेरे जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी कि मैं एक उंगली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आँखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई। जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते हैं, उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ। आपके दरबार में आई हूँ। आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना। क्या नशा? वो सारी चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ, मुझको पता चल गया। देखो, नशा करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। खड़े हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं दुनिया के नहीं, चले गए थे तब तक अच्छे थे, लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसीलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया। जी हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आँखों से, इन कानों से कथा को सुन पा रही हूँ। बहुत अच्छा। मुझे बचाने वाले सिर्फ आपकी कथा है, मेरे को बचाने वाले कोई नहीं। आज हमें लग रहा है कि हमारी वाणी किसी के काम आ गई। हाँ गुरुजी, हम किसी के काम आ सके। मैं यहाँ आपको प्रश्न पूछने नहीं आई हूँ, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। खुश रहिए। अब मुझे हर समय फील होता है कि मेरे साथ मेरे बिहारी जी हैं, बिल्कुल वीरे जी है। मुझे कभी नहीं लगता है ना कि मैं अकेले हूँ। मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे अच्छा लगते हैं उनकी भजन, उनकी कथा, उनके कथा के पास जाना, उनके पूजा करना, सेवा करना, मुझे आनंद आता है गुरुजी। खुश रहिए। बस बच्चों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। इनको थोड़ा तबियत बार जब से इसके पिता चले गए हैं, थोड़ा इनको भारी भारी परेशानियाँ आ जा रही हैं। क्या परेशानी है? परेशानी आ जाए कि एक बार इनको इसी जाड़े में आधा फेस सूना हो गया बिना अचानक। अच्छा, सर्दी लग जाने के कारण ऐसा होता है कई बार, हो गया। लेकिन बिहारी अपने को सर्दी से बचाओ, योग किया करो, शरीर को स्ट्रांग बनाओ, कच्चा नहीं बनाओ, कमजोर नहीं। योग, अभ्यास, प्रैक्टिस, व्यायाम किया करो। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। परिवार के सपोर्ट पूरा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग परिवार ज्वाइंट फैमिली है। हाँ, सब कोई प्रेम से। मेरी माँ आई है, वहाँ पे बैठी हैं, माँ पोथी पाठ बैठाई है, वही हमको लाई है। अब भैया भाभी है, सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सबको सुखी रहिए। सब बोल दो राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आपके लिए मैं 7 दिन वेट किया। आप उधर गांव पे गए थे, आपने गांव पे भागवत लगाने के लिए, मैं लेकिन जाने, आज भी मेरा गाड़ी नहीं गया, आज भी जाने के लिए गई थी, आज भी मैं घूम के आ गई। कल भी आए थे आपको, आपके प्रश्न करने के लिए, नहीं पाई मैंने माइक, तो इसीलिए शायद आज मेरा बस भी रुक गया और कल जाने वाली हूँ मैं। अच्छा। बस मेरा प्रश्न है कि आपसे, आप में भगवान, आप स्वयं भगवान हो, मुझे ऐसे लगता है। मैंने पहचाना आपको कि आप ऐसे कभी भी ऐसे गति आपका इतना तेज है, कभी मैंने सोलो नहीं देखा है। मैं आपको टीवी में भी बहुत देखती हूँ, आपको भागवत भी बहुत देखती हूँ, तो इसमें आपका राज क्या है जो कि आप इतने दौड़ धूप कैसे करते? ऐसे इतना ही मैंने जीते जी मैंने स्वर्ग देखा और जीते जी मैंने भगवान भी देखा जो आप में। हम भगवान के दास हैं और आप सबके सेवक हैं, और वृंदावन अपने आप में वैकुंठ है, ये बात सत्य है। और बस सबकी देखो, जिसके पास जितनी कम जिम्मेदारी होती है वो उतना कम काम करता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो उतना ज़्यादा काम करता है। तो भगवान ने हमें बहुत सारी वृद्ध माँओं को दे रखा है, तो उन माँओं की सेवा करना
हमारा धर्म है, तो उन माँओं के लिए दौड़ना है, उन माँओं के लिए कार्य करना है। तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, सबकी एक माँ होती है, हमारी 290 माएँ हैं, तो जिम्मेदारी ज़्यादा होने से दौड़ना पड़ता है, इसलिए स्लो चलने का नहीं, फास्ट। पूरा आप में पूरा भगवान है। मैंने इतना देखा है कि अभी मेरे पास इतना क्वेश्चन था लेकिन मैं भूल गई, आपको देख के मैं भूल गई। मैं धन्य हो गई प्रभु। बस आप में इतना हो कि गधा चक्र लेके आप खड़े नहीं हो, लेकिन आप भगवान हो। ये कलयुग है ना, कलयुग में उसीलिए आपके साथ में गधा चक्र लेके आप खड़े नहीं हो, लेकिन आप में भगवान स्वयं कन्हैया आपके अंदर है वही कन्हैया काम सब ऐसा ही स्वर्ग आपका, ये गौरी गोपाल आश्रम पूरा स्वर्ग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना भगवान कन्हैया जी को मानती हूँ। तो आज राधा रानी ने मुझे रोक लिया कि आपसे बात करने के लिए। स्वयं इतना भगवान राधे का नाम जपती थी, इसीलिए आज स्वयं मैंने कृष्ण से सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है, इतना तो मेरा औकात तो नहीं था, तो भी कन्हैया जी ने मुझे इतना सौभाग्य दिया। आज मैं इतना खुश हो गई कि जो सब मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ कि भगवान से मैं बात कर रही हूँ। स्वर्ग देखा जीती जी, भगवान भी देखी, स्वर्ग भी देखी। मैं धन्य हो गई प्रभु। कोटि कोटि नमन। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ प्रभु। खुश रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपका माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारा यही उत्तर है दू जो हमारा आदमी नु बहुत गाली बकते हैं, दारू बहुत पीते हैं, और लड़का भी वैसा ही। मैं उधर से भाग के आके पैसा लेके आके अन्न क्षेत्र कराई, साधु लोग के भी अंदर भी। हाँ, इतना वो बोलते हैं कि अजय तू वृद्धा बन जाती है, भाग भाग के साधु लोग के रखी है, इतना गाली बकते हैं ना। मेरा हाथ में एकदम वो होता है। आए नहीं वो नहीं आता है, बोलता है तू जहाँ मैं तहाँ तू जा। इतना दारू पीता है ना, वो गाली बोलता है तू संत लोग तू रखी है, इसके लिए भाग भाग जाती है। इतना आप भगवान की भक्ति करती हैं, करते रहिए। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम हैदराबाद से आए हुए हैं, तो श्रीमन नारायण डर लग रहा मेरे को। बोलो। गुरुजी हम गुरु मंत्र लेना है हमको। तो हमारा परिवार में सब मांस खाने वाले लोग हैं, हमारा घर में भी ऐसे है, तो हम ले सकते कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप ना खाओ, आप ना गलत रास्ते पर चलो, ले लो। पका सकते गुरु जी, घर में मजबूरी है तो। क्या पकाना है? ये मांस। क्यों पकाना है? कभी भी ऐसा हमारा उधर पूरा वही रहते गुरु जी। 99% पूरा मांस खाने वाले लोग। तेलंगाना गुरु जी, हैदराबाद, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ज़्यादा खाते हैं वहाँ के लोग? ज़्यादा 99% मांस ही खाते गुरु जी। 1% काहे का मांस? मुर्गा, बकरा, भैंस? क्या मुर्गा, बकरा, भैंस सब खा जाते हैं। अब मैं दो साल से मैं छोड़ने के प्रयास में हूँ, आप छोड़ दी पूरा। तो भैंस भी खाते हैं? नहीं गुरु जी। बकरा? तो आप लोग बकरा खरीद के ले आते हो, काट के खा जाते हो? हाँ गुरु जी, कौन सा भी छोटा एक फेस्टिवल रहे तो बकरे का ही बलि चढ़ता गुरु जी। तो आप लोग ही काटते हैं? हाँ जी। आप महिलाएं काट लेती हैं? हम नहीं गुरु जी, हमारा बड़े लोग रहते हैं ना, छोटा एक बच्चा का बर्थडे भी रहने दो, बकरे काट के मनाते गुरु जी। तो बकरा काट के फिर आप लोग उसको बनाते हैं? बनाते, सबको खिलाते, वही हमारा फेस्टिवल होता। किसी की जान लेके ही वैसे है गुरु जी। अब 2 साल से मैं तो चेंज हो गई, फिर हमारा परिवार के लोग चेंज होने के तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप चेंज हो गई हैं, धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएंगे। अच्छी शुरुआत तो हो गई ना, कथा आपने सुनी तो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे ऐसी बदलता, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे 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 धीरे। और एक प्रश्न हमारा भैया का है गुरु जी। अब 84 लाख देवी देवता है ना, तो वो भारत में क्यों है? 84 लाख देवी देवता नहीं है, 84 लाख योनियाँ हैं। देवी 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता है, तो वो भारत में क्यों है? भारत के लोग क्यों? अमेरिका, लंदन में क्या सूर्योदय नहीं होता? फिर वो क्यों चांद नहीं दिखता? वो जानते नहीं, हमें क्यों जानते? वो लोग ये बताओ, कोई नहीं जानता तो क्या उसके ठेका अपन लेके बैठ जाएं? हाँ, भाई ये बताओ, 33 करोड़ देवी देवता का मतलब क्या है? जैसे भारत है, एक भारत में
एक प्रधानमंत्री है, पर मंत्री कितने सारे हैं। ये उद्योग मंत्री है, ये गृह मंत्री है, फिर राज्य का मंत्री अलग है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। जितना बड़ा देश होगा उतने अधिक मंत्री होंगे, उतनी अधिक व्यवस्था होंगी, उतने अधिक सांसद होंगे। हमारे देश में कितने सारे सांसद हैं? अमेरिका में तो इतने भी नहीं हैं, है ना। तो भाई हमारा देश बड़ा है ना, इसलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्थाओं के लिए ना बनते हैं, ये फलाना मंत्री, ये फलाना मंत्री, ये गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, जल मंत्री इत्यादि मंत्री। उसी तरह ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया है तो देवताओं को विभाग बांटे। जैसे जल का विभाग वरुण देवता को दे दिया, हवा का विभाग वायु पवन देवता को दे दिया, अग्नि का विभाग अग्निदेव को दे दिया, तुलसी को भी हम देवी मानते हैं, पीपल को भी हम देवता मानते हैं। हम लोग तो पीपल, दुनिया, अब बताओ अमेरिका में क्या पीपल नहीं होता होगा, तुलसी नहीं होती होगी, लेकिन वो लोग उसे देवी देवता नहीं मानते, हम उसे देवी देवता मानते हैं। सांप तो सब जगह होता है, पर सांप को हम लोग देवता मान के ना पूजा करते हैं, नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति, सांप, मैंने एक लेख पढ़ा भी कुछ दिन पहले अखबार में कि सांप नहीं होंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो भी जहरीला प्रकृति में है वो सब सांप ना ग्रहण करता है, इसलिए ना सांप जहर से भरा होता है। तो प्रकृति का जहर कौन पिएगा? इसलिए सांप का होना भी ज़रूरी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि सांप का होना ज़रूरी है, स्नेक का। इसलिए नाग पंचमी मना करके उस सांप का भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो हमारे यहाँ सबका सम्मान है, लेकिन पूजा हम तो केवल एक भगवान की करते हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो क्या क्रिश्चियन भगवान को नहीं मानते? मानते हैं। वो अपने ईसा मसीह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं। मुसलमान का ईश्वर को नहीं मानता, मानता है, अल्लाह के रूप में मानता है। भगवान को क्या बौद्ध नहीं मानते? मानते हैं, बुद्ध के रूप में मानते हैं। इस धरती पर कौन है जो ईश्वर को ना मानता हो? बस सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, बाकी मान तो सब रहे हैं। कौन नहीं मानता ये बताओ? 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना। हम लोग समझते हैं कि तुलसी भी देवी मानते, पीपल भी देवता, आंवला नवमी आती तो आंवले की पूजा करती तुम्हारी दादी, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इतनी सारी नदियां हमारे सबको देवी मानते। तो ये सब जोड़ोगे तो 33 करोड़ ही ना कुल शेष अंक आएगा। बोलो हाँ यस गुरुजी कि ना? यस, बात समझ हाँ, में आई? समझ में तो आ गई। 33 करोड़ का मतलब देवताओं का मतलब ये नहीं कि देवता 33 करोड़ हैं। हमारे यहाँ सब नदियाँ भी हम लोग मानते हैं, समुद्र भी उसमें देवता में आता है। हम लोग सबकी ना पूजा करते हैं। तो भैया भी उन लोग भी कथा सुनते, फिर क्यों भारत वाले लोग मानते, दूसरे लोग क्यों नहीं मानते दूसरे देश में, बोल के ऐसा बोला सब था। मानते, कौन नहीं मानता? अब अमेरिका के लोग क्या ईश्वर को नहीं मानते? भाई क्यों कहते हैं ओ माई गॉड? कुछ भी हो, ओ माई गॉड, ओ माई, जब कुछ भी होता है तो गॉड गॉड चिल्लाते कि नहीं? अमेरिका, लंदन, जापान, कहीं भी अभी युद्ध हुआ तो वहाँ युद्ध हुआ, जब गोले पड़े तो उस देश के और ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। गॉड मतलब क्या है? भगवान, ईश्वर है। ईश्वर। फिर हर व्यक्ति क्यों कह रहा है ओ माई गॉड? गॉड गॉड क्यों चिल्लाइए? सब ना देखो, हम डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, वो गॉड कह रहे हैं। समझो ना, भगवान को सब मान रहे हैं। आज किसी भगवान, किसी भी देश में जाओ, अब जैसे आप जर्मनी जाओ, जापान जाओ, जापान में इतना सक्सेसफुल देश है, लेकिन वो जापान में आज भी रामायण होती है। इंडोनेशिया के रुपया में गणेश जी की तस्वीर है, जबकि पूरा मुसलमान का देश है। सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया में, सबसे बड़ी प्रतिमा गणेश जी की इंडोनेशिया में है। दुनिया मानती है रामायण, पूरी दुनिया में रामायण होती है, राम लीलाएं होती हैं, बहुत सारे मुस्लिम देशों में होती हैं, ईसाई देशों में होती हैं। कौन कहता कि ईश्वर को नहीं मानते? आप जो नहीं मानते वो तो देखो, आपके भैया को कुछ पता नहीं, दुनिया देखी नहीं, संसार देखा नहीं, सुनी सुनी बातें कह देने से क्या होता है? बिना ईश्वर के कौन, बताओ कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? फिर क्यों कहते हैं गॉड? कोई भी दिक्कत हो, अब देखो भाषाएं बदल गई ना। हम हिंदी में कह रहे हैं भगवान, वो अपने इंग्लिश में कह रहे हैं अपनी भाषा में। अब जर्मन का, ऑस्ट्रेलिया का, उसकी भाषा अलग है ना, वो अपनी भाषा में ईश्वर को तो मानते ही होगा ना। गुरुजी अब 3 साल से हम कथा सुन रहे हैं आपका, थोड़ा कौन सा भी डाउट, क्या दुख है घर में, तो आप ही आके हमको भगवान के रूप में बताते। कितना बार हमारे सपने में आते, आप बताते। भगवान भी, अब हम तो, मेरे को बात करने का डर लग रहा पहले बार माइक में। नहीं डरो मत। फिर हम तो, आप तो हमारा भगवान ही है, स्वयं भगवान के रूप में हम आपको डेली, वो भागवत में भी
हम आरती भी उतारते, डेली कथा सुनते, रोते रहते। गुरुजी पहले बार आए वृंदावन को, हमको आशीर्वाद दीजिए, बार बार आने का ऐसा आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे जी। मैं उड़ीसा से, मेरा नाम है सुदाम चरण महाली सर। मैं आदिवासी संप्रदाय के से हूँ सर। और मेरा 2 सवाल है सर। भक्ति और कर्तव्य में सर क्या पार्थक्य है, क्या अंतर है? भाई कर्तव्य का नाम ही तो भक्ति है। पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, पुत्र का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, तो सेवा करेगा तो उसकी भक्ति होगी। कर्तव्य का पालन करना ही, यदि आप योद्धा हैं तो युद्ध करना ही कर्तव्य है और वो कर्तव्य ही आपकी भक्ति है। आप डॉक्टर हैं तो इलाज करना ही आपका कर्तव्य है और वो कर्तव्य ही आपकी भक्ति है। लेकिन सर अगर भगवान के लिए तो यहाँ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप जो उसके लिए करते अपना हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जो करते हैं उस काम को करते रहिए और ये सोचिए कि यही भक्ति है। ईश्वर को वहीं से याद करिए। भक्ति के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। काम करिए, अपना काम करते हुए बस ईश्वर को स्मरण करिए, प्रभु हम आपके हैं। भगवान का नाम जप करते रहिए, श्रीमन्नारायण, और भगवान का ध्यान करते रहिए, काम पूरा करिए। और हमारा जो संप्रदाय है सर, आदिवासी है, उन लोग बहुत ही धर्म को का परिभाषा थोड़ा अलग उन लोगों का समझ है सर। क्या है समझ? जैसे भक्ति तो कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरे दिन ही मीट मच्छी शराब दारू सब पीना शुरू कर देते हैं। तो क्या उन लोगों में मतलब धर्म क्या ही संदेश देता ना है? उनमें देखो उनका दोष नहीं है, सत्संग से नहीं जुड़ पाए तो वो चीज़ें आदतें छूटी नहीं, उनमें उनका क्या दोष है। अब छोटा सा बच्चा मलमूत्र में लिपटा हुआ है, इसमें उस बच्चे का क्या दोष है? उससे कोई माँ ने अभी तक देखा ही नहीं, मिली ही नहीं। माँ होती तो उसे मलमूत्र से निकाल के ठीक कर लेती, साफ सुथरा कर लेती। अभी कोई गुरु नहीं मिला, कोई सत्संगी नहीं मिला, इसलिए वो जैसे हैं वो वैसे हैं, इसलिए दोष किसी का नहीं है। सर उन लोगों को जब समझाते हैं हम लोग, लेकिन टोटल नहीं समझ निकलते। अपना परंपरा है, उन लोगों को बहुत प्यारा है, अच्छे सोचते हैं। ऐसे तो मानते हैं प्रकृति को ही पूजा करते हैं, जैसे हम पेड़ पौधों तो आप को लोग पूजा जैसे करते हैं। मैंने सुना है कि अधिकांश आदिवासी भाइयों को मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण कराते हैं, तो आपके आसपास धर्मांतरण तो नहीं हुआ? धर्मांतरण सर ऐसे है, उन लोग सरना धर्म को अपना धर्म मानते हैं। किसको? किस धर्म को? सरना धर्म। सरना? हाँ जी। ये सरना धर्म क्या है? सरना धर्म का ही है मूल है कि वो प्रकृति को पूजा करे, पेड़ पौधे को पूजा करे। प्रकृति की पूजा तो अच्छी है, हम सनातनी, हम लोग प्रकृति के पुजारी, तुलसी की पूजा करते, वट वृक्ष की पूजा करते, आंवला की पूजा करते, हम लोग सब प्रकृति के तो पुजारी। सर वही सर ऐड कर रहे हैं कि बलि प्रथा ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वो हिंदू ही हैं कि मुसलमान तो नहीं बने? हिंदू ही है सर, लेकिन अपना गलत मतलब परंपराएं बना लिया है उन लोगों ने। ईसाई तो नहीं बने? नहीं सर, नहीं बने हैं। तो भगवान राम कृष्ण को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं सर। फिर सही है, भगवान राम कृष्ण से जुड़े रहें। बाकी देखो आदतें तो कभी भी ठीक की जा सकती हैं, बस वो भगवान से जुड़े रहें। यदि एक बार वो धर्मांतरण करके कहीं और चले गए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। सर हम लोग आपकी कथा से 2 साल से जुड़े हुए आप हैं। अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को बोलना वो भी कथा सुने और सबको लाना। हाँ सर, और हम भी एकादशी पालन करते हैं। द्वादशी के दिन लोगों को सेवा के लिए जो भी हो पाता है हम लोग दान देते हैं, लोगों को खिलाते हैं। छोटा सा अपना जो भी इनकम से छोटा छोटा उन लोगों को सेवा करते हैं, गरीब लोगों को यह करते हैं, गरीब बच्चे लोगों को। और सर सेकेंड है सर, ये सब करते हुए घर में थोड़ा सा नाराज़गी बना रहा है कि हम लोग तो दूसरे परंपरा से है और तुम अलग एक मतलब। किससे नाराज़गी है? पत्नी से? पत्नी धर्म को लेकर नाराज़ नहीं है, माँ बाप थोड़ा नाराज़ हो रहे हैं इसके तो माँ लिए। बाप कहाँ हैं? सर माँ बाप तो अभी तो माँ घर बाप में ही किस हैं। धर्म को मानते हैं? धर्म तो अभी हिंदू ही मानते हैं, सनातन धर्म को ही अपना मानते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना सोच को सर थोड़ा बोल रहा हूँ तो नहीं बदला पा रहे हैं। क्या अपना सोच है उनकी? कि लोगों को दान देना अच्छा नहीं है, लोगों को खिलाना अच्छा नहीं है, और मैं और मेरा तो फिर धर्म वो क्या पत्नी कहते हैं कि दान पुण्य ना करो? ना करो, फिर क्या करें? खुद कमाओ खुद खाओ, अपने लिए जियो, बस इतना। और उनका किसी सोच के है। बारे में ना सोचो। ना सोचो। और हम लोगों का सोच है, मेरा धर्म पत्नी और मेरा सोच है, हम तो अपने लिए रोज ही जी रहे हैं,
लेकिन दुनिया के लिए, लोगों के लिए, भगवान के लिए, सबके साथ मिल के समाज में, दुनिया में आए हैं तो मिल के समाज में रहेंगे, लोगों का सेवा करके सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। आप अपने माता पिता को, समाज को, सबको भागवत सुनवाओ, सब सुनेंगे तब उनके जीवन में परिवर्तन होगा। टीवी चला के सर सब लोगों को सुनाता हूँ, जितने भी आसपास लोग रहते हैं बुला के भी दिखाते हैं। ये देखो गौरी गोपाल सर है, हम लोग का गुरुजी है, जो अनुराध आचार्य जी है, उनको कथा सुनो। हम लोग भी उनका जो उपदेश देते हैं उनको पालन करके अपने जीवन का जो उद्देश्य है इस जीवन का, उसको हम लोग सफल बनाएंगे। कैसे हम लोग इस जीवन को अच्छा जीवन बनाएंगे, फिर भी होगा। अब धीरे धीरे परिवर्तन होगा। आप हैं ना, तो परिवर्तन। हाँ बोलो। तो इसमें सर माँ बाप को किस तरह समझाऊं सर मैं? आप बस कथा सुनवाओ उनको, धीरे धीरे हम समझा ही देंगे उनको, वो उस कथा सुनने लग जाएं बस। और धर्म पत्नी को कैसे समझाऊंगा? वो समझते तुम्हारा माँ बाप अच्छा नहीं है, तुम समझाते नहीं हो, तुम अच्छा ना पति बन पाए ना अच्छा बेटा बन पाए। नहीं नहीं, आप अच्छे पति भी हो, अच्छे पुत्र भी हो और अच्छे समाज सेवी भी हो। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हैं आप। पत्नी आई हैं, बात करा देना हमारी। आए हैं तो अभी बात करा देना तो हम समझा देंगे। हाँ, कहाँ इनकी पत्नी? आओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी। तो आपके पति तो बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आपको कोई शिकायत है? पति से कोई शिकायत नहीं है गुरुजी। हम्म। वो मेरा ससुर से शिकायत है। क्या? मतलब हम लोग जब पूजा करते हैं भगवान का तो हमें घर से भगाते हैं। क्यों? नहीं करना है पूजा। फिर क्या करना है उनके हिसाब से? जी ऐसे ही रहना है बिना पूजा के। बिना पूजा के। ससुर जी पूजा नहीं करते? नहीं। तो उनको समझाओ, उनको बताओ कि ससुर जी जिन्होंने हमें जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है, देखने को आँख दी, चलने को पाँव दी, क्या उस ईश्वर की आराधना ना करें? एक बार उनको हमारे पास ले आओगे, हम बात करेंगे उनसे। गुरुजी वो थोड़ा एज हो गया, आ नहीं पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, मतलब दूर तक घर में। वो मेरा दीदी है, वो समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, कथा भी सुनाने का कोशिश करते हैं टीवी में। कोई बात नहीं। अब देखो आप लोग समझ गए ना। अब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाना बस। बाकी तो अब वो बूढ़े हैं, अब उन्हें कोई नहीं समझा सकता। कोई बात नहीं, अब भगवान कृपा करेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो ठीक है। गुरुजी आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके वजह से हम लोग का 3-4 परिवार बदल चुके हैं 2 साल से। गलत रास्ते पे थे, हमारा कर्म भी गलत था और हमारा खान पान से लेकर सब कुछ अब इतना शुद्धि हो गया है और इतना अच्छा हो गया है कि हमें लगता है कि हम लोग इस जात से ही नहीं हैं, हम लोग कुछ अलग जात से हैं, अलग हैं। हमारा जात से पूरा अलग, हम लोग का सोच, हम लोग का कर्म, हम लोग का सारा चीज़ अलग हो चुका है। उसका बाद भी हम लोग समाज में रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अब आप लोग अच्छे बन गए ना, तो अब अपने समाज के लोगों को भी अच्छा बनाओ, ये आपका धर्म है, यही काम करना। गुरुजी मेरा एक ही इच्छा है कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव के लोग सुधर जाए। कौन सा गांव है आपका? जी मेरा रायरंगपुर है, मतलब उड़ीसा का रायरंगपुर मयूरभंज जिला में है। गांव का नाम है जमपावदा और मतलब हम लोग का गांव है। तो आप उड़ीसा के हैं ना, तो उनको बोलना कि वो जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करते? करते हैं गुरुजी, मानते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत मानते हैं। फिर जगन्नाथ जी ही सबके जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी वही जी। हमारे गांव के बहुत सारे मतलब 4-5 फैमिली जो है मेरा बात सुन करके यहाँ आने के लिए रेडी हो गए। बहुत सारे लोग आए भी हैं गुरुजी, हम उनको साथ में लेके आए हैं और हमारे पंडित जी भी आए हुए हैं। वाह जी। आप यहाँ गौरी गोपाल दर्शन किया, माताओं से मिले, यहाँ की सेवाओं को जी देखा? जी बिल्कुल। अच्छा हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी। पिछले साल आपसे गुरु दीक्षा भी लिए हैं और जी आपका जो बात करते हैं वो सारे फॉलो करते हैं। जी जी सुंदर। और हम लोग के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है गुरुजी। खुश रहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा जैसे सब कोई बदल जाए। बिल्कुल। और हमारा माँ बाप थोड़ा सा बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब मेरे माँ बाप जो हैं वो बलि प्रथा वो चला के रखे हुए हैं, समझा रहे नहीं समझ रहे हैं। आए हैं गुरुजी। माता जी इधर हैं। और पिताजी? और पिताजी पता नहीं पीछे तरफ बैठे होंगे शायद। क्या नाम है पिताजी का? नारायण। नारायण जी हैं यहाँ? होंगे पिताजी। नारायण इनके पिताजी हैं? पीछे तरफ होंगे गुरुजी। और माता जी हम उतना समझा रहे हैं। आप नारायण हैं? आओ आगे आओ, दौड़ के आओ फास्ट। बाबा क्या गुरु में से दूं? आ रहे नारायण आ रहे हैं। जी जी। बोल रहे हैं कि ये पुराना परंपरा है, अगर हम लोग बाली नहीं देंगे,
पूजा में, तो हमारा घर में कुछ असुविधा हो जाएगा। ऐसी मानसिकता बना ली है, जी ऐसा होता कुछ नहीं। हम लोग तो देखो बलि नहीं करते, जी जी गुरुजी, बलि की जगह आप नारियल तोड़ दो, वही बिल्कुल बिल्कुल बात कराओ। नारायण आ गए, नारायण आओ। जी गुरुजी, मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। वाह, बहुत अच्छे, बात कराओ भगवान नारायण जी से। गुरुजी, और मेरा पति का नाम है सुदामा। पति का, वाह बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे। नारायण सुनो, राधे राधे। कैसे हैं आप? आप तो ठीक है सर। आपका नाम बड़ा अच्छा है नारायण, किसने रखा है? आपका नाम नारायण किसने रखा है? मेरा पिताजी ने जब किया। आप मांस खाते हो? मांस तो खाते हैं, हम लोग सनातन धर्म का आदमी है तो हम लोग पूजा करते हैं। तो बकरा काटते हैं? बकरा, मुर्गा। तो आप ये सब खाते हैं, तो ये सब खाना सही है? तो परंपरा से करते आए हैं बुढ़ा बुढ़ी लोग, तो हम लोग को भी करना पड़ता है। नहीं, नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि इंद्र की पूजा ना करो, आप गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करो। तो नंद बाबा बोले कि हम तो ये वर्षों से कर रहे हैं, हमारे बाप दादे पूजा कर रहे हैं। भगवान बोले कि बाबा आप जो गलत परंपरा पाले बैठे हैं उन्हें छोड़कर सही परंपराओं की तरफ चलो। तब भगवान ने अपने नंद बाबा की गलत परंपराओं को छुड़ाकर इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो जो गलत परंपराएं हमारे पूर्वजों ने यदि की, तो क्या हमें उन गलत परंपराओं को नहीं रोकना चाहिए? नहीं, किसी की हत्या करना, किसी की गर्दन काट देना क्या सही है? आप उसकी जगह नारियल तोड़ दो, नारियल तोड़ना भी तो बलि है। नहीं उसमें कोई खड़े नहीं। हैं? पूजा करते हैं नारियल। हाँ वही तो बोलते हैं कि परंपरा से मेरा आजादाता से करते हुए आए हैं, हाँ, इसलिए हम लोग भी करते हुए आ रहे हैं। सही है, आप करते हुए आ रहे हैं, बात ठीक है। लेकिन जो परंपराएं गलत हैं, आपने जो परंपराएं कि चलो बाप दादे करते आए, उन्हें पता नहीं था, हाँ। आपको तो पता है ना कि किसी की हत्या करना गलत है। तो जो गलत परंपरा, आपके घर में यदि आपके पाँव में गंदगी लग जाए तो साफ करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं। यदि आपके घर में कोई कचरा आ जाए तो झाड़ू लगा के साफ करते हो कि नहीं? करते हैं। उसी तरह यदि कोई गलत परंपरा घुस गई है तो क्या हमें उस गलत परंपरा को बदल कर सही नहीं करना चाहिए? ये तो सही है। गलत आदतें, अब किसी की आदत हो गई शराब पीने की, तो क्या उसे शराब छोड़ करके सही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। उसी तरह कुछ परंपराएं गलत हैं, तो उन गलत परंपराओं को अपन रोक लें। चलो बाप दादे करते आए, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर अपनी तो कोई मजबूरी नहीं है। अब जैसे बंगाल है, बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा है। हाँ। मछली चावल खाते हैं। मछली चावल इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ आज के 100 साल पहले वहाँ पर ना गाड़ियों की व्यवस्था थी, ना सड़क की व्यवस्था थी, कुछ होता ही नहीं था, चावल होता था बस, गेहूँ होता नहीं था, दालें होती नहीं थी, तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो उन्होंने मछली चावल खाई। पर अब तो वहाँ पर दालें भी हो रही हैं, साग सब्जी भी हो रही है, अब तो सिंचित हो गई ना। आज के 100 साल पहले सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी ना, हाँ। अब तो हो गई ना। हाँ। जब हो गई तो जिन खेतों पर कुछ नहीं होता था, अब उन खेतों में हरी भरी साग सब्जियां होने लग गईं। तो जब साग सब्जियां हो गईं तो मछली क्यों खाएं? अब चावल को साग सब्जी के साथ खाओ, मछली के साथ क्यों खाए? मछली के साथ तो तब तक खाए ना जब तक साग सब्जियां नहीं थी, तब मजबूरी थी। अब तो मजबूरी नहीं है ना। नहीं। बात समझ में आ रही है? आ रहा है। हाँ, तो आपके बाप दादों की कोई मजबूरी रही होगी तो उन्होंने बलि चढ़ाई। अब आपकी क्या मजबूरी है? आप बलि चढ़ाते हो तो आप अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ। नारियल तोड़ दो। वृंदावन आए हो, यहाँ देखो, यहाँ तो कोई बलि नहीं चढ़ाता, सबके घर में अच्छा है। हम लोग नारियल तोड़ के बलि चढ़ाते हैं। नारियल तोड़ दिया, हो गई बलि। बकरे को क्यों काटना? आप देखो बकरा खाते हैं, हम देखो घी दूध पीते हैं और दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, है ना। फिर तो आप बकरा खा के भी तो मरना ही है ना, अमर तो बकरा खा के भी नहीं होना आपको। हाँ, अभी कुछ दिन से छोड़ दिए हैं, नहीं तो पहले तो पूजा पाठ होने से हम लोग खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। तो पूजा पाठ करो पर मांस ना, बकरा बलि ना चढ़ाओ। गुरुजी,
और हमारे घर में गाय है, गाय माता है। तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं उसमें भी बलि देते हैं मुर्गा का। मुर्गा की बलि? जी। मुर्गा की बलि? जी, मुर्गा का बलि देते हैं। 3 तो मुर्गा पूजा करते हैं गुरुजी। एक में पेट नहीं भरता होगा? नहीं। चलो, ये मांस तो खाना गलत ही है। गुरुजी हम लोग समझा रहे हैं कि अब वो समझ जाएंगे, नारायण समझ जाएंगे। जी, वो फिर भी पूजा कर रहे हैं। नहीं, वो समझदार हैं, समझेंगे। अच्छे लोग हैं, आप समझो और समाज को समझाओ कि समाज जो गलत दिशा पर चल रही है उसे सही लाना है ना। जी जी। ऐसा थोड़ी कि अब सब गलत चल रहे तो हम भी गलत चले, नहीं। गुरुजी आपका आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। जे बिहारी जी के 2 बच्चे हैं, ये बात करना चाहते हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं विजुअली चैलेंज पर्सन हूँ, तो गुरुजी मेरी इच्छा है कि आपका आशीर्वाद, आपको एक बार पास से देखूं, आप आशीर्वाद दें। और गुरुजी एक मेरा प्रश्न है कि पढ़ाई के साथ साथ भगवान का ध्यान कैसे करना है, मतलब इस तरीके से। भगवान की कथाएं सुनिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। भगवान के बाल सुंदर से, घुंघराले से, उनकी आंखें सुंदर, मोर पंख लगा, उनकी छवि का ध्यान करिए। आपकी आंखें सही हैं? नहीं गुरुजी, दिखता नहीं बिल्कुल। अच्छा। हाँ, मैं दोनों भाई हैं हम, मैं और मेरे पास में है छोटा भाई, दोनों। पर मैंने आपको सुना है यूट्यूब पर, मैं आपकी कथाएं सुनता हूँ। तो आपको दिखता नहीं है बचपन से? जब थोड़ा थोड़ा दिखता था, फिर जैसे जैसे मैं पास से पढ़ता था फिर बिल्कुल कम हो गया। अब मैं 40 दिन से यहाँ वृंदावन जीवन ज्योति अंध विद्यालय में था, तो मेरी इच्छा थी मिलने की, तो मिल नहीं पा रहा था मैं। फिर मैंने अपने माता पिता बुलाए घर से, जब जाके आपसे मिला हूँ। तो ये आपके भाई को भी बिल्कुल नहीं दिखता क्या? नहीं, जैसे लाइट्स दिखती हैं थोड़ी थोड़ी, अब ज़्यादा नहीं दिखता, पहले दिखता था। अच्छा। हमारे पास एक डॉक्टर आए थे बहुत बढ़िया, और उनके पास बहुत सारी मशीनें हैं विदेशों वाली। तो एक बार वहाँ जाके अपना चेकअप करा लेना, मैं उनका भी पता दे दूँगा। तो एक बार वहाँ ज़रूर अपनी आंखें दिखा लेना, भगवान चाहें तो आपकी रोशनी आ जाए, अच्छी हो जाए। जी ठीक है गुरुजी, मेरी इच्छा है कि आप एक बार आशीर्वाद लें पास से। मैं अभी मिलूंगा आपको, और मैं वहाँ का एड्रेस भी दूंगा, मैं उनसे बात करूंगा तो वो आपका इलाज अच्छे से कर लेंगे। जी गुरुजी, मैं नगला बीरवन आगरा से आया हूँ, मैं इसी वजह से स्कूल में रुका हूँ, किताब की आपके दर्शन हो जाए मुझे कैसे न कैसे भी। ठीक है, मैं भी मिलूंगा। मैया भी इनको मिला देना मेरे से, मैं आपको पता दूंगा। तो एक बार वहाँ ज़रूर दिखाना इन बच्चों को, शायद भगवान करे रोशनी आ जाए। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी। हम उड़ीसा से आए हैं। हाँ। मेरा नाम मोहन है। मेरा स्त्री 5 साल से भागवत कथा सुन रहे थे टीवी में, मोबाइल में। हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन पिछले साल आए थे, और हम पिछले साल आए थे तो भागवत कथा यहीं से सुनते सुनते मेरे माइंड में, हम मुर्गा मछली का व्यापार कर रहे थे, बिजनेस। अच्छा। हाँ, आपका कथा सुनते सुनते मेरा माइंड में ऐसा आया जो हम बोल नहीं पाते। जी जी। तो हम बोलें कि हम मुर्गा करनी छोड़ेंगे, तब हम गुरुजी के पास जाएंगे। जी। तो 3 महीना हो गया, मेरा बंद हो गया, मैं पहुंचा हूँ। तो आप अब क्या काम करते हैं? मैं वेजिटेबल का दुकान करता हूँ। तो आपका अच्छा चल रहा है? थोड़ा बहुत चल रहा है। तो दाल रोटी चल रही है? हाँ जी। तो पहले ज़्यादा पैसा कमाते थे कि अब ज़्यादा कमाते हैं? नहीं, पहले ज़्यादा 20,000 तक कमा लेते थे। अब ऐसे 8,000 10,000 तक। हाँ, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा ना। आपने अभी महीने 2 महीने से शुरू किया होगा। हाँ जी। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। और आप 20,000 पहले कमाते थे, तो अब 50,000 भी कमाओगे। हाँ जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद। मेरा पंडित जी भी कृष्णा भगवान का मंदिर में पूजा करते हैं, उसको भी बुलाए हैं। देखें, सही है। एकादशी भी मानते हूँ। बिल्कुल। आपका कथा सुन के मेरा बहुत परिवर्तन हुआ। देखो कितना बड़ा परिवर्तन है ना, कि इनके खुद के मुर्गा की दुकान थी, लेकिन उन्होंने मछली का दुकान भी थी। मछली की दुकान थी, लेकिन उन्होंने कथा सुनने के बाद मछली मुर्गा की दुकान बंद की और साग सब्जी की दुकान स्टार्ट कर दी। सर नहीं पाप ना हो, नहीं भी बंद हो सकता, लेकिन हम बोल देते हैं जो गुरुजी के पास जाएंगे तो हम मुर्गा काटने छोड़ेंगे। तो मेरा बुखार हो गया 1 महीना तक, मैं दुकान भी मेरा बंद हो गया। बंद होने के बाद आज करने का इच्छा नहीं हुआ जी। तो हम सोचे कि भगवान का ही
दुआ था। बिल्कुल, बीच देखो में। जो व्यक्ति अपने को बदल सकता है ना, हाँ जी, वो सब कुछ कर सकता है। आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने बुरे कार्य को त्याग कर, देखो साग सब्जी बेच रहे हैं, अच्छा है, कम से कम आपके द्वारा किसी की जान तो नहीं जा रही है। नहीं गुरुजी। अब देखो चलो, मुर्गा खाने वाले तो खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उस मुर्गे से पूछा क्यों तू क्या चाहता है? बेचारा वो पिंजरे के अंदर होता है, ना उसे कोई पानी देता, ना उसे कोई खाने को देता। बेचारा, उसकी भी तो धड़कन है, उसकी भी तो जान है, वो भी एक पक्षी है आकाश में उड़ता हुआ। लेकिन आदमी अपने स्वाद के लिए उस जीव की हत्या करता है। यदि वो मुर्गा बोलता होता, उसके शब्द होते, तो क्या वो ये ना बोलता कि भैया मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों खा रहे हो, आपके पास साग सब्जी है वो खा लो। पर वो बोल नहीं पाता, उसकी आंखें देखी, बेचारा रोता रहता है। उसके कभी गौर से देखा आपने? आँखों से बिल्कुल आंसू टपकते रहते हैं, बोल नहीं पाता, पर दर्द तो उसे भी होता होगा, नहीं होता होगा? मछली को आप पकड़ते हैं, छोटा सा मुंह होता है उसका, ऐसे ऐसे मुंह खोलती है, ऐसे ऐसे। क्यों खोलती है? पानी से निकल के वो तड़प रही है, पर वो बता नहीं सकती ना, बेचारी गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन दर्द तो उसे होता होगा ना। उसका छोटा सा मुंह ऐसे नहीं खोलती, फिर बंद करती है, फिर खोलती है। ये जीव जंतु भी, ये इंसान इतना निर्दयी ना बने कि अपने स्वाद के लिए जीव जंतु की हत्या करने पे तुल जाए। मेरे पास खाने को साग सब्जियां भरपूर हैं, मैं क्यों ना वो खाऊं? क्यों मैं मछली खाऊं? क्यों मैं मुर्गा खाऊं? मैं उस मुर्गे को दाना डालूं, मैं उस मछली को पानी में रखूं, मैं उसे जीवन दूं, मैं उसका जीवन ना छीनूं। मैं बचपन में गाय चराता था, तो मैं एक नदी के किनारे गाय चराने जाता था। हमारे गांव में एक छोटी सी नदी है, तो वहाँ पे ना एक आदमी आता था, वो जाल बिछा के मछलियों को पकड़ता था। तो वो एक इतना बड़ा उसका बर्तन था, वो सारी मछलियों को उसमें डाल लेता था, और वो डाल के ना किसी काम में लग जाता था। तो मैं वहाँ रहता था, तो बहुत सारी मछलियों को मैं जल्दी जल्दी उठा के ना पानी में फेंक देता था। पूरी तो नहीं फेंक सकता था, पूरी फेंकूँ तो वो मेरे को मारने लग जाए, लेकिन मैं छोटा था उस समय, पर मैं उन मछलियों को जब तड़पते देखूँ तो मैं तुरंत उनको पानी में फेंक देता था। तो मैं किसी की देखो जान बचाऊं, मैं किसी की जान लूं क्यों? शायद वो मछलियों की दुआ लग गई मुझे कि मैं आज आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। आज गुरुजी आपका बात एक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको खूब सुखी रखे। आपके सुने जो अधर्म का पैसा यहाँ दान में लेना भी नहीं चाहिए, हम सुने तो हमको बहुत ये लगा। हम पिछले साल आए थे, 1100 रुपया संत के लिए दान दिए थे, तो आपका बात सुने कि अधर्म का पैसा लेना नहीं चाहिए, तो हमको लगा कि सच बात है। इस बार धर्म का 1 रुपये दो बहुत है, अधर्म का लाखों हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, सोच के आए हैं, अगले साल दिए, लेकिन इस साल भी मेरा अपना कमाई से 1100 रुपये होने से दे के जाएंगे। खुश रहिए, भगवान आपको खूब सुखी रखे, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक छोटा प्रश्न है। जिसे सतयुग में पाप होता नहीं था, तो फिर अजामिल नहीं, पाप होता था, कौन बोला पाप नहीं होता था? सतयुग में भी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे। जी, जैसे सतयुग तो सच का युग माना गया था, लेकिन धर्म अधर्म सब जगह रहा, बस कम था। सतयुग में धर्म ज़्यादा था, अधर्म कम था। जी। त्रेता में थोड़ा धर्म ज़्यादा था, अधर्म थोड़ा कम ही था। जी। द्वापर में 50-50 हो गया, धर्म भी 50 और अधर्म भी 50। कलयुग में 99% अधर्म हो गया, 1% धर्म रहा, बस इतना अंतर है। परसेंट बढ़ता गया, जहाँ परसेंट धर्म का बढ़ा वो सतयुग आ गया, जहाँ परसेंट अधर्म का बढ़ा कलयुग आ गया। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे आप कहते हैं कि भगवान साकार भी है और निराकार भी, तो जिन्होंने ये साकार से सृष्टि बनाई वो बिना आकार के कैसे हो सकते हैं गुरुजी? कुम्हार घड़ा बनाता है जी, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तब उस घड़े का कोई आकार नहीं होता जी, लेकिन कुम्हार जो आकार देना चाहे वो दे देता है कि नहीं? जी जी। घड़ा नहीं कहता कि मुझे ये आकार दो, कुम्हार की इच्छा, वो घड़ा बड़ा बनाए, छोटा बनाए, चिलम बनाए, सुराही बनाए,
कुम्हार जो चाहे वो आकार दे सकता है, स्वतंत्र है कि नहीं? जी बिल्कुल। उसी तरह भगवान जो चाहे वो स्वयं को आकार दे के बन जाएं और जैसा संसार बनाना चाहें। भगवान वो कुम्हार हैं जो संसार की रचना करते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम ऐसा बनाएं कि ऐसा बनाएं। जी, वो स्वतंत्र हैं। धन्यवाद गुरु जी। एक सेकंड। गुरु जी, और एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे हिरण्याक्ष धरती को कहीं दूर, हिरण्याक्ष, हाँ हिरण्याक्ष जी, उन्होंने धरती को काफ़ी दूर उन्होंने स्थापित कर दिया था किसी समुद्र में। ठीक है जी, सही है। तो जैसे अगर साइंस की माने तो धरती अगर अपने एक्सिस से अगर दूर चले जाती है तो धरती पे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। तो उस समय अगर हिरण्याक्ष धरती को दूर लेके गया तो उस समय धरती का वातावरण और कैसा था? हिरण्याक्ष किसे लेकर गया? पृथ्वी को। जी। पृथ्वी कौन? जैसे गंगा एक नदी है, पर गंगा एक स्त्री है जिनके साथ शांतनु ने विवाह किया और भीष्म पितामह बेटा हुए। अब बताओ, नदी का कोई बेटा हो सकता है? आप साइंस की भाषा कहो तो नदी का तो कोई बेटा नहीं हो सकता, लेकिन नदी गंगा के भीष्म पितामह पुत्र हैं कि नहीं? जी। क्योंकि नदी के रूप में वो है पर नदी नहीं है, वो है एक स्त्री है। जी। उसी तरह पृथ्वी, ये पृथ्वी के रूप में तो है पर पृथ्वी एक माता है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग? भारत माता। माता। तो पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी जैसे गंगा अलग है, गंगा मैया से विवाह कर लिया शांतनु ने, उसी तरह पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी। जो पृथ्वी का जो स्त्री रूप है उस स्त्री रूप का हरण किया था हिरण्याक्ष ने और भगवान ने मार करके उस पृथ्वी को आज़ाद किया था। धन्यवाद गुरु जी, क्लैरिफिकेशन। इसलिए आपने एक चीज़ और यहाँ सुनी होगी कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती है, ये कहने के प्रभु पाप बढ़ गया, ठीक करो। अब पृथ्वी पूरी तो भगवान के पास नहीं जा सकती। पृथ्वी का जो अंश है, जैसे आपके शरीर में है, आप शरीर से हैं। जैसे इसका एक उदाहरण समझो, आज से लगभग 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी हुए हैं। उनके बारे में पढ़ना। आद्य शंकराचार्य जी से एक स्त्री ने प्रश्न कर दिया, मंडन मिश्र की पत्नी माता भारती ने, कि बताओ कि स्त्री के भीतर काम का वास कहाँ होता है? तो आद्य शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, शादी ब्याह करी नहीं, तो उन्हें क्या पता कि स्त्री के अंदर काम कहाँ होता है। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा। अब सोचिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात ये है, आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा और पर काया प्रवेश किया। ऐसे बोलते हैं पर काया प्रवेश विद्या। हमारे भारत में ऐसी भी विद्या थी जो पर काया प्रवेश, मतलब आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर को संभाल के रखना, और वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गए। एक राजा मर गया था, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। उस राजा के शरीर में जाकर उसकी पत्नी के साथ रहकर उन्होंने सब समझ लिया कि स्त्री के अंदर क्या है क्या नहीं है। फिर वो वापस राजा का शरीर छोड़कर अपने यथार्थ शरीर में आ गए। उसी तरह जैसे आद्य शंकराचार्य जी का एक शरीर पड़ा था और वो अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए, ऐसे पृथ्वी तो जहाँ की तहाँ थी, पर पृथ्वी का एक शरीर निकल गया जिसे हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। वो समझो ये पूरी कथा। बात समझ में आई? जी गुरु जी। हाँ, ये पर काया प्रवेश। उसी तरह पृथ्वी अपनी जगह थी, पर पृथ्वी का जो आंशिक रूप था, जैसे रावण ने सीता को नहीं चुराया, छाया सीता को चुराया, ऐसे छाया पृथ्वी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक रूप था जिसे चुरा लिया हिरण्याक्ष ने। बाद में 12 भगवान ने उसे मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। धन्यवाद गुरु जी। एक सेकंड, थोड़ा सा बैठा, बैठ जाओ, अभी बैठ, बोलो। आज के युग में एक व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा क्या महत्व रखता है, चरित्र या धन? चरित्र ही कीमती है, धन क्या कर, धन तो रावण के पास भी था। तो गुरुजी, जैसे आज चरित्र अगर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तो कुछ लोग धन के लिए चरित्रहीन क्यों हो रहे हैं? ये बात सही है कि पैसा लेकर के आदमी शरीर बेच रहा है जी। आजकल बिल्कुल शरीर बिकता है, पैसों में लोग खरीदते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पैसे को महत्व देते हैं,
इसलिए समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, समाज इन्हें अच्छा नहीं कहता, ये अच्छे नहीं होते जो पैसे के लिए बिक जाएं। अरे धर्मात्मा तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का मतलब नारी का धर्म है कि वो अपने को ना बेचे बाजार में, पुरुष का धर्म है कि वो अपने को ना बेचे बाजार में, अपने को ना बेचे। धन्यवाद गुरुजी। धर्म यही है, अब लोग करते हैं बेटा वो अधर्म है। और गुरुजी जैसे भीष्म पितामह माइक पास में लो, थोड़ा जोर से बोलो। जैसे गुरुजी ने भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पे लेटा क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में डाल दिया था। तो आज का व्यक्ति मुर्गा, मांस, मछली बहुत कुछ खाता है, तो उसका परिणाम क्या होगा? भयानक होगा, होता भी है, अभी नहीं समझ में आ रहा पर होगा, होगा भोगना तो पड़ेगा, कहाँ जाओगे जी। जैसे उन्होंने छोटा सा बस सांप को दूर किया था। वो भीष्म पितामह के 21 जन्म पहले, कुछ लोग कहते हैं 100 जन्म पहले, पिछले किसी जन्म का पाप था, इस जन्म का नहीं था वो जी। जो आज आपने पाप किया वो किसी जन्म में भोगना पड़ता है जी। आज ही मिलेगा इसकी जरूरी नहीं है कि आज ही मिल जाएगा, मिलेगा जरूर, ये जरूर अवश्यमेव भोक्तव्यम जी, मिलेगा। और गुरुजी जैसे अर्जुन को कृष्ण ने उनको पूरा भागवत सुनाया, उन्होंने गीता सुनाई जी, गीता सुनाई। और फिर अर्जुन को लास्ट में अभिमान क्यों हुआ? उन्होंने बर्बरिक से ये क्यों पूछा कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है? देखो हमने आपको भागवत सुना दी जी, गीता सुना दी, पर ये गारंटी थोड़ी है कि आप गीता सुन के अभिमान नहीं करेंगे जी। अर्जुन ने गीता सुन ली पर अभिमान किया, बाद में फिर उनका अभिमान चूर चूर हुआ, बाद में वो ठीक हो गए। तो अभिमान नहीं आना चाहिए। समाज के लिए मैसेज था कि अर्जुन का भी अभिमान होगा तो भगवान उनका भी घमंड चूर चूर कर देंगे, तो फिर हम और आप कौन हैं? इसलिए ये सब समाज के लिए मैसेज है। धन्यवाद गुरुजी। एक लास्ट क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे हम आरती गाते हैं, आरती में कहते हैं पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी कुमाता। तो आजकल कई माताएं शादी से पहले लिविंग में रह लेती है और एबॉर्शन करा लेती है, तो ये सब क्या है गुरुजी? गलत है ना, कलयुग है ना ये, कलयुग में ये लाइनें भी झूठी सी पड़ रही हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती, पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। लेकिन कलयुग में माता भी कुमाता सुनने में आई। कितनी माताएं हैं जो बच्चों को झाड़ियों में फेंक देती हैं, ये कुमाता ही तो हैं। कितनी माताएं हैं जो अपने एक बच्चे के साथ रहती हैं और दूसरे बच्चे को घर से निकाल बाहर करती हैं, कुछ एक रत्ती नहीं देती। बहुत सारे बच्चे आके मेरे पास रोते हैं, हमारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया। बड़े बेटे के साथ रहती है या छोटे बेटे के साथ, उनका अच्छा है लेकिन हमारे के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो कलयुग है ना ये कौन सा युग है? ये युग का प्रभाव है। यहाँ माताएं भी अपने रास्ते से भटक गईं, कुछ सब नहीं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम आपको। सबसे पहले तो आप इतना अच्छा काम कर रहे, नहीं तो ज़्यादातर दुनिया में लोग यही है देखते हैं कि किस तरह से इनका दुनिया का शोषण किया जाए और कौन कौन से मतलब और तरीके लगाए जाएं कि दुनिया को और तरीके से लूटा जा सके। आपको यहाँ तक मतलब आकर देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, उनको झटका लग जाता है, क्योंकि उन्होंने आसपास यही देखा होता कि और किस तरीके से दुनिया को लूटा जा सके और किस तरीके से तरीक़ेजात की जा सके ताकि और इन लोगों का शोषण किया जा सके। और मैंने ये देखा कि आप कहते हैं कि सच बोलो, लेकिन जहाँ सच ये बात है कि कोई सच सुनना ही नहीं चाहता। सच बोलो तो रिश्ते डगमगाने लगते हैं। सही है, ठीक है। दोस्त को सही बता दो कि गलत काम कर रहा है तो दोस्ती टूटने लगती है। पति पत्नी में सही बोल दो कि तुम्हारी तौंद निकल रही है तो उसको बुरा लग जाता है। उसको ये बोल दो कि तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो तो उसको अच्छा लग जाता है। अगर ये कह दो कि हाँ भाई तुम्हारी तौंद निकल रही है, गलत काम में सुधार लो, तौंद निकलना, तौंद निकलना ये प्रकृति का हिस्सा है। एक टाइम बाद निकल ही आता है। स्त्रियों के बच्चा पैदा करने के बाद जब तक बच्चा पैदा नहीं करती तब तक वो लड़की होती है और लड़की फिट होती है। लेकिन जब वो विवाह के बाद माँ बनती है एक बच्चे की, 2 बच्चे की, तो नेचुरल उसका पेट बड़ा हो जाता है। नहीं सर, वो गुरुजी पुरुषों को मैंने कहीं देखा है। और मैं अभी यमुना गया था, हम लोग मतलब प्रकृति की पूजा करते तो यमुना में हमने पूरी वो नाला बना दिया है। यमुना मैया रही नहीं, एक तरफ तो हम मैया कहते हैं। गाय की भी हमने दुर्दशा पूरी कर दी है। पूरे पेड़ भी काट दिए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग मर रहे हैं, फिर भी हम धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। सागरों का पूरा विनाश कर दिया है और 50 डिग्री तापमान होने वाला, लेकिन हमको जू नहीं रेंग रही है। को ना सरकार ऑब्जेक्शन उठा रही है। एक तरफ हम कहते हैं हम बड़े भक्त हैं,
मतलब शंकर भगवान के भक्त हैं, शंकर भगवान के भक्त हैं तो इतने सारे जानवर कट रहे हैं, उनका नंदी कट रहा है। मतलब गाय जैसे दूध देना बंद कर, एक तो बछड़ा जनती है, एक बछड़ी जनती है, जो बछड़ा नहीं होता उसको काट दिया जाता है। तो ये कैसे भक्त है कि मतलब उनका नंदी कट रहा है और एक तरफ ये कहते हैं कि हम शंकर भगवान के भक्त हैं। अगर आप शंकर भगवान के भक्त हैं और उनका नंदी कट रहा है, शंकर भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं, पशुओं का पति मतलब नाथ। तो वो एक तरफ ये कहते हैं हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनकी माँ गाय कट रही है, प्लास्टिक खा के मर रही है, तो इनकी भक्ति कहाँ जा रही है? सही है, सही कह रहे हैं आप। बदलाव जरूरी है, वही तो गुरु ये जी बात सबको समझनी चाहिए। हाँ। कि आज पत्थर के नंदी को सब पानी पिलाते हैं, जी, पर जी, गुरु सच्चे जी। के नंदी को कोई रोटी ना पानी देने को तैयार नहीं, भूसा ना चारा देने को। नहीं सर, ये सब सही कह रहे हो सर। और गुरु जी सरकार भी कुछ नहीं उठा रही है। मतलब पूरे अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि 55 डिग्री पर तो पूरा नेट काम करना बंद कर देगा, तापमान होने वाला 10 ही सालों में। और ये हमारा मतलब शरीर भी एक निश्चित तापमान में काम करता है, तो ये भी बंद कर देगा। आँखें ये भी काम करना बंद कर देगी, लोग मतलब इतना तापमान हो जाएगा। जो ओजोन परत थी हमारी, पेड़ कट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो वो करती है ओजोन परत हमारी, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। गुरु आज पेड़ पौधे लगाने चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, और यही धर्म है। पेड़ पौधे सबको लगाना चाहिए। जी गुरुदेव। मतलब हम मतलब भोग के लिए इतने हमने भोग का पूरी पृथ्वी का नाश कर डाला, पूरे समुद्र खा गए, नदियाँ खा गई, वन खा गए, फिर भी हमारी भोगने की मतलब वृत्ति नहीं की। महावीर स्वामी थे, बुद्ध थे, उनने राजपाट सब छोड़ के चला गए, अंग्रेज भी सब छोड़कर इधर आ रहे हैं भारत में। सही है, क्यों मतलब उन्हें पता है कि भोगने से कुछ रखा नहीं, कितना भी भोग लो एक दिन तुम्हें मतलब भौतिक चीजों से सुख मिलने वाला नहीं है। सही है। लेकिन तब भी ये भोगने में लगे। कोई और प्रश्न है तो बताओ। नहीं गुरु जी इतना ही है, बहुत बढ़िया, आपकी चिंता जायज है, ये चिंता सबको करनी चाहिए प्रकृति की। सही है, लो बोलो बेटा। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी, मैं बनारस से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आप बोलते थे पान मसाला गुटखा ये सब बंद करने को, मगर सर इससे तो सरकार का भी तो नुकसान होगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि इतने सारे लोग बनारस से लेकर पूरे भारत में इतने सारे लोग गुटखा करते हैं, और वो उसका आने जाने का, बाहर से आता हो चाहे यहीं बनता हो, उसका खर्च हो, अगर वो एकाएक बंद हो जाए तो सरकार को नुकसान नहीं होगा? तो आप मतलब गुटखा वालों की तरफ से आए हैं हमारे पास? नहीं सर, गुटखा वालों की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इसका निवारण क्या होगा। इसका निवारण क्या होगा? भाई गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं, ये बताओ। ये तो होता ही है, लोग मर जाते हैं, होता है कि नहीं? हाँ। बेटा मर गया किसी का, पति मर गया किसी का, तो बताओ जान कीमती है कि पैसा कीमती है? जान कीमती है, मगर ये सरकार को कौन समझाए? आप समझाओ सरकार को। आप तो सरकार, आप तो कह रहे हो गुटखा बेचना सही है। सर मैं समझा तो लेकिन सरकार है कहाँ, बुलाई मतलब कहाँ है सरकार? बस आप जो बोल रहे हैं सब सुन रही है सरकार। हैं? ये बताओ, तो आप गुटखा खाते हो? नहीं सर। देखो बेटा, गुटखा बनाने वाली कंपनियां गलत कर रही हैं। जितना दिमाग वो गुटखा बनाने में खर्च करती हैं, एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई, वो भी कितना दिमागदार रहा होगा जिसने पोलियो की दवाई बनाकर पोलियो की बीमारी समाप्त कर दी। और एक ये गुटखा की फैक्ट्री लगा के गुटखा बेच बेच के कैंसर पैदा कर रहे हैं। अरे समाज के लिए कुछ ऐसा परोस के जाओ जिससे समाज का भला हो, समाज का विनाश ना हो। गुटखा खाने से विनाश हो रहा है, पोलियो की दवाई से विकास हुआ इस देश का, तो विनाश ना हो बेटा। दिमाग सही जगह पे, पैसे देखो। अभी उन्होंने क्या बोला कि मछली बेच के पैसा कमाया जा सकता है, तो साग सब्जी बेच के भी तो कमाया जा सकता है। मैं मछली बेच के क्यों कमाऊँ, मैं गुटखा बेच के पैसे क्यों कमाऊँ? मैं कुछ अच्छे काम करके भी तो, मैं मिसाइलें बना करके, सैटेलाइट का और अच्छी तकनीकी का आविष्कार करके भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं ना सरकार के द्वारा। आपको बताओ, राफेल हम लोग खरीदते हैं, हाँ या ना? हजारों करोड़ का राफेल आता है। क्या राफेल हम बना नहीं सकते? यदि किसी कंट्री ने बनाई तो हम भी तो बना सकते हैं। हमने जितना दिमाग गुटखा बनाने में लगाया उतना दिमाग राफेल बनाने में लगाते तो राफेल बिकता, और बिकता तो उसका करोड़ों रुपए जनरेट होता हमारे भारत सरकार को। सरकार के पास तो बहुत आइडिया है ना पैसे कमाने के। आप बहुत सारी दुनिया में मिसाइलें सप्लाई कर सकते हैं, राफेल जैसी तकनीक लॉन्च तो करिए, डेवलप तो करिए। आप क्या नहीं कर सकते? आपके अंदर टैलेंट हो। अब मोबाइल है, हमारे भारत में एक भी मोबाइल नहीं बनता। आईफोन
अमेरिका का है, बाहर का है, सैमसंग बाहर का है, कोई ओप्पो है, जितने वीवो हैं, जितने भी मोबाइल हैं सब बाहर के। भारत का एक अपना मोबाइल नहीं हो सकता क्या? भारत का एक अपना गूगल नहीं हो सकता क्या? जितना दिमाग सरकार, आप कह रहे हो कि पैसे निकलते हैं गुटखा से, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा पैसा बहुत जगह है निकालने के लिए। दिमाग हो तो सब हो सकता है, बताओ नहीं हो सकता? सच बात है गुरु। फिर इसलिए बेटा यहाँ दिमाग लगाओ, गुटखा के प्रचारक ना बनो। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि सत्यता किसे कहते हैं? किसका? सत्यता किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है। सत्य क्या है? ईश्वर है। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। और बताओ। गुरुजी मैं आपको 2-3 साल धीरे धीरे होते आ रहे हैं। मैं जब छोटा था तो मैं बहुत पतला था, तो मेरे चिकन खाना मैं शुरू किया था, मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ आपकी कथाएं सुनना शुरू किया। मैं 2 साल पहले बिल्कुल छोड़ दिया और आज तक मेरा बहुत मन किया, मैं जहाँ देखता था वहाँ से हट जाता था, मगर कभी खाया नहीं। वाह, आप बहुत बढ़िया। खुद पर कंट्रोल अच्छा है, खुद पर कंट्रोलिंग होना अच्छा है। गुरुजी एक मेरी आखिरी विनती है, आपको पूरी कर सकते हैं? बताओ। बस 2 मिनट लगेगी, मेरी एक तस्वीर आपके साथ हो जाए यहीं पे, बस 2 मिनट। अभी ऊपर, अभी 2 तस्वीर लेना, ऊपर अभी बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे फोटो खिंचवाएंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। ये मेरा बेटा है गुरुजी। हाँ। मेरे घर में बहुत लोग दारू शराब गुटखा लेते हैं, खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर बहुत डर लग रहा था कि मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। अच्छा बन गया बेटा आपका, अब सही रहेगा आपकी कृपा से गुरुजी। देखो कथा सुनने से बच्चे सुधर रहे हैं, युवा पीढ़ी बन रही है, ये प्रभाव है कथा का। सुंदर, ये बच्चे को दो। गुरुजी आप गुरु मंत्र लेना है हमको। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल था, मेरे घर के पास राधा कृष्ण का मंदिर है, तो उसमें जो पूजा करती हैं ना, तो उनको ना हाथ और पैर में कोढ़ हुआ है, तो हम जाते हैं दर्शन करने तो वो हमको जल देती हैं, चंदन लगाती हैं, तो थोड़ा सा संकोच लगता है कि ले कि न ले इनके हाथ से। कोई बात नहीं, भगवान का चरणामृत ले सकते हैं, उनके हाथ से ले सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। उनको बात। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे गंगा नहाने से कोई पाप नष्ट होते हैं, अगर होते हैं तो वो कौन से हैं? गंगा नहाने से बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं। शारीरिक, देखो पाप कितने तरह के होते हैं। शारीरिक पाप होते हैं, मानसिक पाप होते हैं, आँखों से भी पाप होता है, गलत देखा ये भी पाप, वाणी से भी पाप होता। आपने गलत बोल दिया, किसी को गाली दे दी, उसका दिल दुख गया, भाई आप हमें गलत बोलेंगे हमारा दिल दुखेगा, तो ये भी तो एक पाप है ना। तो वाणी से भी पाप होता है। कानों से जो निंदा चुगली सुनते हैं, दिन भर बुराई सुनते हैं, ये भी तो पाप है ना। तो कानों से जो बुराई सुनने का पाप है, नेत्रों से गलत देखने का पाप है, वाणी से गलत बोलने का पाप है, ये समस्त पाप गंगा स्नान करने से समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग, कथाएं रोज सुनो। नाम जप करें कि वेद आदि शब्दों का? नहीं, नाम जप भी करो, पर कथा देखो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति कैसे आएगी? सत्संग से। रोज कथाएं सुनो, सत्संग करो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस का पाठ करो। और आशीर्वाद दे दीजिए विद्या में थोड़ी। खुश रही, खूब पढ़ो लिखो, योग्य बनो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अब मेरा बेटा है 15 साल का, वो बोलता नहीं है, छोटे से, दिमाग भी कम है उसका। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है, एक बेटी है। बेटी ठीक है, बेटा हमारा ये है बेटा। तो एक बेटी है, एक बेटा है, फिर उसके बाद बच्चे हुए नहीं? नहीं, बेटी ठीक है। बेटी अच्छी है? हाँ, ये है बेटी। हाँ। ये बोलता है सब कुछ, मतलब ठीक से पढ़ाई भी कर लेता है, बाकी दुष्ट थोड़ी सी ये ज़्यादा है, चनमना। बाकी ये कुछ भी मतलब बोलता नहीं है, दिमाग भी कम है। कोई बात नहीं, अभी बहुत परेशान करता है और गुस्सा हो जाता है गुरुजी, वो मतलब ये बेटा, देखो ये बेटा ऐसा क्यों है, इसका आपसे पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, इससे आपका पिछले जन्म कोई रिश्ता था। अब इस जन्म में अब वो कम दिमाग का है, अब आपको उसको खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। हाँ, सब कुछ कराना पड़ता है। ये सब आपका पिछले जन्म का हिसाब है जो आपको करना ही है, इसलिए खुशी खुशी करिए। नहीं, मतलब ये कभी ठीक हो पाएगा? थोड़ा बहुत भगवान करें वो अभी ठीक हो जाए, ये तो सब ईश्वर के हाथ में है ना। हमारे हाथ में होता तो हम अब भी ठीक कर देते। थोड़ी सी आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है, भगवान करें जल्दी स्वस्थ हो जाए।
ये और क्या है, हमारा जो आदमी है वो तो ऐसे ठीक है, मन से ठीक है, बहुत दिलदार है मन से, बाकी क्या है बात नहीं सुनता है। जैसे अभी आप बोल रहे थे गुटखा खाने के लिए, तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है, फिर रात को कभी कभी इधर उधर चले जाते कुछ पीने के लिए, मैंने मना करती तो सुनती भी नहीं है। और मेरे आगे पीछे मेरा आदमी बिना, भगवान के आशीर्वाद और आदमी बिना कोई है भी नहीं, बेटा भी ऐसा है, आदमी ही मेरा सहारा है। वो उसको मतलब इतना बोलती कि मान जाओ, वो बात ही नहीं मानते। मैं उसको क्या कैसे, कहाँ मतलब पति आपके? पति अभी तो नहीं आया यहाँ, वो मतलब गांव में क्या है। काम करते हैं? पति हमारा मतलब बिजनेस करता है। तो गुटखा खाता है? गुटखा भी खाता है, कभी इधर उधर चला भी जाता है कुछ पीने के लिए। शराब भी पीते हैं? हाँ। तो कम के ज्यादा? कम ही पीते, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आप आशीर्वाद कृपा कीजिए कि कभी उसको भी हम कथा में ले आए। आपकी कथा सुनती है शायद, खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे मतलब हैं? वही सुन रही है, वही मतलब क्या है, मेरे को हिंदी अच्छे से नहीं आता, मैं बंगाली हूँ। सही है। तो अच्छे से नहीं आता है, तो मतलब किसी के फ़ोन से देख रही, तो कैसे उसको मैं समझाऊँ, क्या करूँ। बहुत कोशिश करती गुरुजी, बहुत कोशिश करती उसको मनाने के लिए। मेरा अच्छे होंगे अब आपके पति, उनको बोलना कि शराब, यदि वो सुन रहे हो तो देखो शराब पीना सही तो नहीं है। आप अपने बच्चे को, बेटी है उसे पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और पैसे जो शराब में खर्च होते हैं, देखो मैं भी शराब पीने लग जाऊं तो ये 290 माताओं की सेवा कैसे होगी। यदि आप जिम्मेदार बनते हैं ना तो समाज आपसे उम्मीद करती है। आखिर पूरे भारत से माताएं निकल के बेटा परेशान करता है तो भाग के कहाँ आती हैं? गौरी गोपाल में। देखो उन्हें विश्वास है कि मेरा बेटा भले सेवा ना करे पर अनिरुद्धाचार्य मेरी सेवा जरूर करेगा। मैं अपने पैसे को शराब पी के भी बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो पैसे आप लोगों से भीख मांग के पाता हूँ, उस पैसे से माँओं के लिए रोटी लाता हूँ, माँओं की व्यवस्था करता हूँ। तो पैसे का सदुपयोग भी किया जा सकता है, किसी की सेवा की जा सकती है, और पैसे का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मैं भी लाखों की शराब पी के पड़ा रहूं, कौन कुछ बोलने वाला है, लेकिन मेरा मन है कि नहीं, ये जीवन मिला है तो जीवन मिला, बार बार तो मिलना नहीं है, इसलिए अच्छे काम करके चलो, बुरे काम ना हो। हाँ, समझाना अपने पति को, लाना हम बात करेंगे। हाँ गुरुजी, और एक बात है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, कहीं कुछ भी काम करते तो मतलब जो गलत हम सोच भी नहीं सकते, पता नहीं मैं पूजा करते करते वही गलत सोच मेरे अंदर आ जाता है। तो ये क्यों होता है, मतलब मैं कभी भी वो चीज़ सोच नहीं सकती, बाकी पति पूजा कर रहे तो ये सब आ जाता है। इससे कैसे छुटकारा मिले? मन बड़ा चंचल है, ये 17 जगह भागता, भागने दो, मन से कोई लेना देना नहीं। आप बस अच्छे कार्य करते रहो, मन भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। बिगड़ा है ना मन, अब सुधर रहा धीरे धीरे। आदमी बच्चे से थोड़ा सा तो परेशान है, धीरे धीरे सुधरेगा। चलो राधे राधे गुरुजी। वो पीछे चलो। अब सुनो,